गांव के चौराहे पर हर शाम एक ठेला लगता था। नाम था कल्लू टिक्की वाला। कल्लू जोर जोर से चिल्लाता था, आओ भाइयों आओ, ऐसी टिक्की कहीं नहीं मिलेगी। देसी घी, शुद्ध आलू, दिल खुश कर दे। एक बार खाओगे बार बार आओगे। गांव में उसकी टिक्की बहुत फेमस थी। लोग खाते भी थे और तारीफ भी करते थे। वाह कालू, मजा आ गया आज तो। क्या ही तो टिक्की बनाई है तूने। इतने कम दामों पर ऐसी टिक्की मिलना बहुत ही मुश्किल बात है। ऐसी टिक्की तो रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती होगी ज़्यादा पैसे देकर। वाह भाई, सच्ची में बहुत बढ़िया टिक्की है। पर कालू के मन में लालच के लिए एक अलग ही हिस्सा था। वह मन ही मन बुदबुदाता था, तारीफ से पेट नहीं भरता, पैसे चाहिए होते हैं और ज़्यादा पैसे। तारीफ से ये टिक्की बनने लग गई तो मैं तो गरीब ही हो जाऊंगा और कोई पैसे भी नहीं देगा। एक दिन कालू अकेला बैठा हिसाब लगा रहा था। उसने मन में ही सोचा, अगर आलू कम कर दूं, मसाले भी सस्ते कर दूं और रेट बढ़ा दूं तो 2 गुना कमा सकता हूँ। इतनी कमाई होगी कि मैं संभाल भी नहीं पाऊंगा पैसा। वाह, क्या दिमाग लगाया है मैंने। कालू की पत्नी पास में ही खड़ी थी और बोली, ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है जी। ग्राहक तो भगवान समान होते हैं। कालू हंस पड़ा, भगवान? अरे ये तो बेवकूफ लोग हैं जो रोज आते हैं मेरे पास टिक्की खाने के लिए। यही सबसे बढ़िया है मेरे अमीर बनने का मौका। अगर इसको मैंने खो दिया तो मैं शायद ही जिंदगी में ऐसा मौका दोबारा पा पाऊंगा, और ये मौका मैं कैसे भी करके छोड़ नहीं सकता। कालू ने जो बात सोची थी वह बहुत गलत थी, लेकिन उसकी लालच उससे ये सब करवा रही थी। अगले दिन टिक्की छोटी हो गई, तेल गंदा हो गया। एक ग्राहक पास खड़ा हुआ देख रहा था। उसके मन में आया, यार ये कैसी टिक्की बना रहा है ये, ऐसी तो टिक्की कभी नहीं बनाता। उसने बोला, कालू आज टिक्की में स्वाद नहीं है। मुझे नहीं लगता तू पिछली बार की तरह टिक्की बना रहा है। कालू चिल्लाया, जुबान खराब है तुम्हारी भाई, मेरी टिक्की कभी खराब नहीं होती। लोग दूर दूर से आते हैं मेरी टिक्की खाने और तुम बोल रहे हो खराब है। जो भी मिल रहा है चुपचाप खा लो। लोग चुपचाप खड़े खाते रहते थे, पर मन में शक बैठ गया। एक रात ठेले के पास एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी आंखें तेज थी, आवाज भारी। बूढ़ा आदमी हकलाते हुए बोला, बेटा एक टिक्की देना, पर सच्चाई के दाम पर। कालू हंसते हुए बोला, सच्चाई फ्री में नहीं मिलती बाबा, सच्चाई का पैसा लगता है और पैसे के बिना टिक्की नहीं बनती। ठीक है ना, सच्चाई के दाम पर ही दे रहा हूँ मैं, आप खाइए सिर्फ। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तो फिर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना बेटा, क्योंकि लालच की कीमत बहुत भारी पड़ती है। जैसे ही कालू ने टिक्की तवे पर डाली, तेल उबलने लगा। तेल से आवाज आई, लालच 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 लालच। कालू घबरा गया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ पर? कौन है जो मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, तेरा लालच बोल रहा है। मैंने तुझे कहा था कि सच्चाई के दाम पर देना। अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबा। अब क्या करेगा रे तू? कौन तुझे बचाएगा? अब अपने लालच की कीमत कैसे चुकाएगा? अब तुझे ही देखना पड़ेगा। अचानक सारी टिक्कियां जल गई। ग्राहक चिल्लाने लगे, अरे ये क्या हो गया? ये क्या कर रहा है? इतना बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्या कर रहा है ये? इधर उधर देखने के बजाय काम पर ध्यान दिया करना। सारी टिक्कियां जला दी। उसने बूढ़े को देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक आवाज गूंजी, धोखा करने वाले का हिसाब यही होता है। लालच करने से आज तक कोई अमीर नहीं बन पाया, तो तू कैसे बन जाएगा? अगले दिन कालू ने ठेला लगाया। कोई ग्राहक नहीं आया। कालू रोते हुए बोला, मेरा लालच ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, कुछ नहीं बचा मुझ पे। उसने मन ही मन बोला, अब से कोई नाप तोल नहीं, सारा सम्मान शुद्ध और काम भी शुद्ध। धीरे धीरे ग्राहक लौटने लगे। टिक्की फिर स्वादिष्ट हो गई। लोग बोलने लगे, अरे भाई टिक्की में तो स्वाद ही बढ़ गया। कालू सबको कहता रहा,
भैया लालच से कमाया गया पैसा तवे की जली टिक्की जैसा होता है, ना स्वाद ना इज्जत। सिर्फ समझने वाला ही समझ सकता है इस बात को। कालू अब पूरे नापतोल से टिक्की बना रहा था, जरा सा भी लालच नहीं, पूरी ईमानदारी से। ग्राहक भी कह रहे थे अब मज़ा आ गया कालू, वापस से वही टिक्की में स्वाद आ गया। बहुत स्वादिष्ट टिक्की लग रही है अब, उसी पिछली बार की तरह, पर थोड़ा सा कम है इसमें नमक। लेकिन कालू का मन ही मन सोचता, ईमानदारी तो ठीक है, पर अगर थोड़ी चालाकी जोड़ दूं तो। उसकी आंखों में फिर वही चमक लौटने लगी। अब लग रहा था कालू फिर से वही लालच के रास्ते पर चल पड़ेगा। गाइज, आपको क्या लगता है, कालू की लालच फिर से आ जाएगी या वह एक ईमानदार व्यक्ति बन चुका है? इसी को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखते रहिए। कालू ने सोचा सीधा टिक्की में नहीं, अब स्पेशल टिक्की का नाम पर खेल होगा, वो भी बढ़िया वाला। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि मैं किस तरीके से घोटाला कर रहा हूँ। वह चिल्लाया, स्पेशल टिक्की सिर्फ 50 रुपए, जो खाएगा दोबारा आएगा। ये है स्पेशल टिक्की, आओ आओ मेरी स्पेशल टिक्की खाओ। अरे कल्लू भैया, ऐसा क्या है इस टिक्की में जो इसको स्पेशल नाम दिया है? ऐसा क्या इसमें मसाला डाला है आपने जो ये स्पेशल है? कालू मुस्कुराया और बोला, अलग वही होता है भैया जो दिखता नहीं, तुम सिर्फ चख के देखो इसे, ये कितनी स्पेशल और स्वादिष्ट है। एक बार खाओगे तो बार बार इसी को याद करोगे और मेरी रेडी पर आकर इसको दोबारा खाओगे। लो भैया खाओ। रात होते ही गांव में बात फैलने लगी। अरे सुना है, कालू की स्पेशल टिक्की खाने के बाद रामू को अजीब सपने आए हैं। गांव के लोग डर चुके हैं उसकी टिक्की खाते खाते। भैया मुझे तो लग रहा है वह फिर से लालच के रास्ते पर आ चुका है, तुम्हें क्या लगता है? दूसरा बोला, मेरे भी पेट में जलन हो रही है यार, मैंने ना अभी 3 दिन पहले ही कालू की टिक्की खाई, उसने पता नहीं उसमें क्या मिला रखा है, पर वो खाने में स्वादिष्ट लगती है लेकिन वह है नहीं। कालू दूर खड़ा देख रहा था और मन ही मन बोला, अरे बकवास है ये सब, लोग जलते हैं मेरी कमाई से। अगर इतना ही होता तो लोग मेरे पास टिक्की खाने क्यों आते? ये झूठ बोल रहे हैं। अंधेरी रात, ठेला अकेला। अचानक वही बूढ़ा सामने आ गया। बूढ़ा बोला, बेटा सुधरा या बस रंग बदला है? क्या किया है, चल देखता हूँ मैं भी। कालू घबराया और बोला, तुम वापिस आ गए, तुम फिर से आ गए, तुम पिछली बार भी ऐसी करके गए थे। कौन हो तुम? यहाँ कभी दिखाई क्यों नहीं देते? लालच जब जब जिंदा रहता है मैं तब तब आता हूँ, मैं बार बार आता रहूँगा जब तक तू सुधर नहीं जाएगा। मैंने तुझे पिछली बार भी बोला था लालच मत कर, लालच करना बुरी भला है, पर तू माना नहीं। खैर छोड़, तेरी किस्मत। मुझे क्या करना है, मैं तुझे सिर्फ समझा सकता था। गाइस, आखिरकार उसकी लालच खत्म हुई या वह बूढ़ा कौन था, यह जानने के लिए पार्ट 2 अभी बाकी है। शहर से कोसों दूर एक छोटे से कस्बे खरमरा में, जहां अब भी सुबह की शुरुआत लाल मिट्टी की सड़क पर साइकिलों की घंटी से होती थी, वहीं रहता था एक दूध वाला राम खिलावन। राम खिलावन पूरे गांव में बहुत मशहूर था। राम खिलावन गांव का सबसे पुराना दूध वाला था। उसके पास 50 भैंसें थी और पूरे मोहल्ले में सिर्फ लोग उसी की गायों का दूध लेना पसंद करते थे। लोग कहते थे, राम खिलावन की गाय का दूध तो जैसे खुद ईश्वर ने छाना हो। राम खिलावन पूरे गांव में अपनी गायों के दूध के लिए मशहूर था। वो जिस भी घर जाता उसके गायों के दूध की तारीफ बहुत ज़्यादा होती। शादियों विवाहों के लिए स्पेशली लोग उसके घर गाय का दूध ऑर्डर करने के लिए आते थे। लोगों को उस पर बहुत भरोसा था कि वो अपने गायों के दूध में कोई भी मिलावट नहीं करता और बाकी सारे दूध वाले मिलावट कर कर दूध बेचते हैं। पर ये सब दिखावा था। राम खिलावन की आंखों में हमेशा चमक रहती थी पैसों की।
लालच अब उसके भीतर जहर बन चुकी थी। आखिर क्या हुआ था रामखिलावन के साथ ऐसा, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि हमें और ऐसे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और गाइस प्लीज़ दुल्हन पार्ट 1 को हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। कहते हैं एक समय था जब रामखिलावन सबसे ईमानदार था, पर जब बाज़ार में नए दूध वाले आए जिन्होंने दूध में थोड़ा पानी मिलाकर आधे दाम में बेचना शुरू किया, तब रामखिलावन के ग्राहक उसे छोड़कर दूसरे दूध वालों पर जाने लगे। पहले दिन तो थोड़े ग्राहक कम हुए, पर उसके बाद धीरे धीरे कर रामखिलावन के ग्राहक पूरी तरह से ख़त्म होने लगे। लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते और कुछ अजीब सा पदार्थ भी बेचते, जिससे कि ग्राहकों को पता नहीं चलता था कि दूध में पानी मिलाया गया है। पर रामखिलावन ये सब जानता था और अब रामखिलावन से लोगों ने दूध लेना मना कर दिया। वो पूरी तरह से निराश हो गया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि रामखिलावन तो उन्हें ज़्यादा पैसे में दूध बेचता है और अन्य दूध वाले तो उन्हें कम पैसों में सही दूध देते हैं। लोग अब उसको गुस्सा कर घर से भगाने लगे। रामखिलावन अब बहुत ज़्यादा निराश रहने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो घर में चुपचाप रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, अगर ऐसा ही रहा तो सारी भैंसें बेचनी पड़ जाएंगी हमें और गांव छोड़कर कहीं मजदूरी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अब किसी ने भी हमारे घर से दूध लेना छोड़ दिया है। रामखिलावन को ये सब बातें दिल पर लग गई। उसको इन बातों का बहुत दुख हुआ। उस रात रामखिलावन बिल्कुल भी नहीं सोया। अगर सब लोग पानी मिला रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या पता ऐसा करने से मेरी गायों का भी दूध बिकना शुरू हो जाए और मैं उसमें आटे की पतली परत भी डालूंगा, जिससे वह दूध और भी गाढ़ा दिखेगा और मैं उन लोगों से अपने दूध का रेट कम कर रखूंगा। ये सब सोचकर अगले दिन रामखिलावन ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वो पानी मिलाने के साथ उसमें आटे की पतली परत भी घोल कर मिलाता, ताकि दूध का गाढ़ापन वैसा ही बना रहे जैसे वो पहले बेचता था। और उसने ये सब कर फिर से उन्हीं ग्राहकों के पास जाना शुरू किया और पुराने दूध वालों से कम रेट में दूध बेचने लगे। लोगों ने तारीफ की, वाह आज तो दूध बहुत अच्छा लग रहा है और ये तो पहले से भी ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा है, और रामखिलावन भैया आप तो हमें उन दूध वालों से कम रेट पर दे रहे हैं दूध, बहुत बढ़िया है। रामखिलावन के मन में हंसी फूटी। उसे पता था कि ये सब कैसे है, पर लालच की तो कोई सीमा नहीं होती। अब रामखिलावन को पता था कि उसे गायों का दूध किस तरीके से बेचना है और अब रामखिलावन को पहले से ज़्यादा मुनाफा आने लगा, जिसमें उसका कोई भी लागत नहीं थी और अब वो खूब खुश रहने लगा। एक दिन जब रामखिलावन दूध बेच रहा था तो वो मोहल्ले के आखिरी घर में पहुंचा। वहाँ पर उसे एक बुढ़िया मिली। एक पुराने से छप्पर नुमा घर में रहती थी। बाल सफ़ेद, चेहरे पर झुर्रियाँ और देखने में बहुत गरीब प्रतीत हो रही थी। उन्होंने रामखिलावन से कहा, बेटा थोड़ा दूध दे दो, बहुत दिनों से नहीं पिया। रामखिलावन ने उसकी तरफ तिरस्कार से देखा। ए बुढ़िया, मुफ्त में दूध नहीं मिलता, पैसे लगते हैं इसके। पैसे हैं तेरे पास दूध लेने के लिए? बुढ़िया को ये बातें दिल पर लग गई, पर बुढ़िया मुस्कुराई। उसकी आंखें अजीब थी, मानो भीतर कोई अंधेरा हो। उसने कहा, ए बेटा ठीक है तेरी मर्जी, लेकिन याद रख जो दूसरों का हक छीनता है ना, एक दिन उसके दूध में भी खून आ जाता है। रामखिलावन हंस पड़ता है। जा अपनी पनौती किसी और को सुना, मेरे को नहीं। रामखिलावन उसका बहुत ज़्यादा तिरस्कार करता है। वो बुढ़िया माई बस रामखिलावन को देखती रहती है और सोचती है कैसा आदमी है ये, दूसरे के लिए जरा सा भी इसके मन में दया नहीं है। रामखिलावन अपनी साइकिल उठाता है और उस बुढ़िया के सामने से चला जाता है। वो उस बुढ़िया के लिए एक मिनट भी यह नहीं सोचता कि शायद उन्हें वो दूध दे देना चाहिए था। अब वो बुढ़िया हर रोज़ रामखिलावन के रास्ते में आने लगी, कभी शाम को, कभी सुबह, कभी कभी घर से निकलते वक्त
और कभी कभी जब वो रोज़ मोहल्ले में दूध देने के लिए जाता, वो बुढ़िया कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई दे जाती। अब उसके मन में यही बात आई, तेरा दूध एक दिन तुझे ही निगल जाएगा। बुढ़िया ने ऐसी पनौती राम खिलावन को कही थी। यही बात उसके मन में घर कर गई। बार बार ये बात उसके दिमाग में घूमती रहती। कुछ हफ्तों बाद मोहल्ले में लोगों की शिकायतें आने लगी। दूध से अजीब सी गंध आती है और घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं। राम खिलावन ने सबको समझाने की कोशिश की। अरे मौसम बदल गया है, दूध जल्दी खराब हो जाता है। पर वो जानता था कि सच कुछ और है। अब दूध में से अजीब बांस आने लगी थी। लोगों के घर लोग पूरी तरह से बीमार रहने लगे थे और कुछ लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट भी होने लगे, क्योंकि वो दूध के अंदर जो आटे की पतली परत मिला रहा था, उससे वो दूध अपने आप सड़ने लगा था और लोगों को इस विषय में बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं जल्द कुछ और करूं। अब वह दूध के अंदर सोचता है सफ़ेद पाउडर मिलाने की, जिससे कि दूध लंबे समय तक ताज़ा दिखे और लोग भी बीमार पड़ना कम हो जाए और लोगों को इस विषय में पता भी ना चले कि मैंने दूध के अंदर क्या मिलाया था। वह दूध वाला पाउडर उसके कस्बे में एक डॉक्टर रमेश से मिला था, जो खुद उस कस्बे में नकली दवाइयों को बेचता था ताकि उसे ज़्यादा मुनाफा हो। और ये बात राम खिलावन को पता लग गई थी। उसने उस डॉक्टर के साथ कहा कि मुझे भी तुमसे एक फ़ायदा चाहिए, तुम मुझे ये नकली दूध वाला पाउडर बेचो और मैं तुम्हारी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। उसने यह राम खिलावन की बात मान ली। राम खिलावन ने ठाका लगाया, डर मत डॉक्टर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, बस तू मुझे दूध में मिलाने वाला पाउडर दे दे। पर उसी रात उसकी अपनी बेटी छोटी सी लता ने, जो दूध बहुत पसंद करती थी, वही दूध पी लिया। सुबह उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। पेट दर्द, उल्टी और फिर बेहोशी। वो पूरी तरह से बीमार पड़ गई और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। राम खिलावन ने डर के मारे सबके चुप रहने को कहा। उसने कहा कि किसी को भी इस विषय में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। राम खिलावन ने गांव के सबसे पुराने वैद्य को बुलाया। वैद्य जी बोले, ये तो जहर जैसा असर है बेटा, लगता है इसने कुछ गलत चीज खाई है। राम खिलावन डर गया। लता पर वैद्य जी की दवाई देने से थोड़ा ठीक महसूस करने लगी और धीरे धीरे के भीतर डर की जगह अब एक अलग जुनून पनपने लगा था। पैसे, और भी ज़्यादा पैसे, और सबसे ज़्यादा पैसे। अब उसके दिमाग में किसी के लिए कोई भी भावना नहीं रह गई थी। कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा ग्राहक राम खिलावन को मिला। कस्बे का हॉस्टल कैंटीन, वहाँ रोज लगभग 100 लीटर दूध जाना था। राम खिलावन की खुशी का ठिकाना नहीं था। राम खिलावन ने अपने सभी ड्रम भरने शुरू कर दिए, वही पाउडर मिलाकर। अब बहुत ज़्यादा तादाद में दूध राम खिलावन के घर से कैंटीन जाने लगा और राम खिलावन के बहुत ज़्यादा पैसे बनने लगे। नया घर, मोटरसाइकिल और पत्नी के कानों के झुमके। सबसे ज़्यादा अमीर राम खिलावन अब उस गांव में था। गांव वाले भी कहने लगे, देखो मेहनती आदमी की किस्मत चमक गई। अब राम खिलावन के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, पर कोई नहीं जानता था कि ये पैसा कितनों की बलि के बाद राम खिलावन को मिला है। राम खिलावन के मन में कोई दया नहीं थी कि उस दूध का कितना ज़्यादा हानिकारक प्रभाव हो सकता है। कैंटीन के बच्चों को धीरे धीरे पेट दर्द और उल्टियाँ लगनी शुरू हो गई। कुछ बच्चों की हालत तो बहुत गंभीर हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जांच बैठाई गई। पुलिस की निगाहें अब राम खिलावन पर ही टिक गई थी। बहुत से बच्चों की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पुलिस ने अब राम खिलावन के ऊपर नज़र रखने को कहा और अभी एक कहानी का बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। एक रात जब वो दूध का ड्रम भर रहा था, तब उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो बुढ़िया उसके पीछे आ रही थी। वो धीरे धीरे राम खिलावन के पास आती है। राम खिलावन को पहले ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ उसके मन का वहम है, वो बुढ़िया तो वहाँ है ही नहीं। पर वो राम खिलावन के पास आकर उसे बोलती है,
सुन, कितनी आत्माएं अब तक तेरे दूध से गई बेटा, सबका नुकसान हुआ है, तुझे फल भोगना होगा। राम खिलावन का चेहरा सख्त हो गया। जा यहाँ से। बुढ़िया हंसी। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तेरा दूध तुझसे हिसाब नहीं मांगता, कहीं नहीं जाऊंगी। अगली सुबह राम खिलावन के घर अजीब बातें होने लगी। गायें भैंसे जोर जोर से बोलने लगी। रात को जो दूध के ड्रम भरे थे वो अपने आप गिरने लगे। और सबसे डरावनी बात, लता ने कहा कि उसने रात में रसोई में उसी औरत को देखा जो कि आपको बार बार दिखाई देती है, और शायद वो दूध में कुछ मिला रही थी, वही बुढ़िया बाबूजी। राम खिलावन के रोंगटे खड़े हो गए। 2 दिन बाद पुलिस आई। ड्रम में दूध के सैंपल चेक हुए। रिपोर्ट में पाया गया जहरीले केमिकल की मात्रा बहुत अधिक है। राम खिलावन को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने कुछ भी नहीं बताया। जैसे ही राम खिलावन को जेल में लाया, उसे यह पता चला कि उस पर पुलिस को बहुत समय से शक था। और कहानी के अंत में हमें यह पता चलता है कि वो डॉक्टर पुलिस वालों ने ही भेजे थे राम खिलावन का पता लगाने के लिए। पर जो अभी तक किसी को पता नहीं लगा वो ये है कि आखिर उस बुढ़िया माई का क्या सच था, क्या राज था जो वो राम खिलावन का पर्दाफाश करने में लगी हुई थी।